हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यूपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसके मैं कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आप लोगों के पेपर में उनको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। और आज मैं आप लोगों को साइंस वाला पोर्शन कराऊंगा, तो आप अच्छे तरीके से देखना, अच्छे तरीके से समझना। इसमें कंप्लीट आप लोगों को बहुत सारी मतलब कि कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी वीडियो लेकर आऊं, तो अगर आप कमेंट और लाइक भरपूर मात्रा में देंगे तो मैं इसकी पूरी की पूरी बायोलॉजी वाला जो है उसकी मैं थ्योरी भी आप लोगों के लिए ले आऊंगा। लेकिन आज हमारे क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूं ये अंकित रोजगार विद अंकित, जो आप लोगों को बताते हैं जो यूट्यूब चैनल है उनकी जो बुक है उसके ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन पूरा कर देता हूं, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, सारी चीज कंप्लीट बताऊंगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता। एक चीज आप देखिएगा, पहले प्रश्न के अंदर ही आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं कि आपको बता दें आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपरों में ज्यादा आते हैं। पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक तो पॉजिटिव था, यहां पर वो नेगेटिव कर देगा। देखो ये 2023 में भी सेकंड शिफ्ट में आ चुका है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिक्त का, क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए, केंद्र का, जीन, ये सभी तो पाए जाएंगे, लेकिन केंद्रक के अंदर रिक्तका मौजूद नहीं होती। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा समझते हैं, यह है कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है। मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है जो जीवित है। आपको बताएं सबसे बारीक, पतला, लंबा, छोटा। तो किसी कोशिका का जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है। तो इसका 66 का आंसर आएगा बी। क्या आएगा? बी वाला। आगे देखते हैं, नारियल के रेशे युक्त छिलके उतक के बने होते हैं। तो ये छिलके जो होंगे ये किस चीज के बने होंगे? तो बोलेंगे आप स्क्लेरेन कायमा के, क्योंकि ये मृत होते हैं। ठीक है, और ये वाले जो हैं इसका 67 का सी आंसर आएगा। आगे बढ़ो, अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हमारे इंडिया में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, इसका आंसर आप बताएं। देखो कुछ क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों को बताने होंगे। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा जिससे कि मुझे पता चल सके कितने बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से कब हुई थी? 1980, 50, 60 या 70? आपके सामने ऑप्शन है। 69 का जवाब आप लोग दीजिएगा जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक बोलेंगे नॉर्मन बोरलॉग को। तो 70 का आंसर आएगा सी। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन है ये रहा, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। तो आपको बता दें कोशिका के अंदर उपस्थित समस्त जो पदार्थ है, जो तरल द्रव है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा कोशिका द्रव। कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? आपको बता दें कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण का जो प्रमुख घटक है, इसमें मैं आपको बताता हूं, ऊर्जा ट्रांसफर होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। तो इसमें फॉस्फेट शब्द आ रहा है तो ये आ गया फॉस्फोरस। तो आंसर आएगा ए। आगे देखो, कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय जैसे होते हैं। तो कोशिका के अंदर उपस्थित संपूर्ण जीवित पदार्थ को कोशिका के अंदर उपस्थित छोटे छोटे अंगों के जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, इनको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। जैसे शरीर के अंदर अंग होता है वैसे कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। अगले नंबर का है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलिकाओं के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो ये 2 पथ होते हैं, एक होता है जाइलम का और एक होता है फ्लोएम का। जाइलम जल का परिवहन करने का काम करती है पौधे में, जबकि फ्लोएम भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। आगे देखो,
किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताओ। विकृति का मतलब है बदलाव हो जाना, विकार का मतलब है रोग हो जाना। तो इसका आंसर आएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें आंसर जो आएगा 77 का डी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। तो इसके अंदर आएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये एक विशेष प्रकार का, आपको बता दें, लवक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक और उसके साथ साथ में ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है व्हाइट कलर का होता है, इसमें भोजन इकट्ठा होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये रंगीन होते हैं। लेकिन इसका आंसर आएगा सी। आगे देखो, जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कार्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी तो एक शब्द दिया था जिसे बोलते हैं कोशिका। ठीक है, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्र की खोज की थी। आगे देखो, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन का कम करना, भूमि में कुल क्षेत्रफल में वृद्धि का करना, क्लोरोफ्लोरो रसायन की खपत को कम करना। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हरित क्रांति का संबंध क्या है कि खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि का होना। तो 80 का आंसर आएगा ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला है हमारे सामने, ये साइकस है और ये पाइनस है। ये किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो आपको बता दें, पौधों का विकास कुछ इस तरीके से चलता है। पहले शैवाल आए, फिर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर बोलते हैं। फिर टेरिडोफाइटा आए, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर विशेषता होती है, इसमें बीज तो बनते हैं लेकिन इनमें फल का निर्माण नहीं होता क्योंकि इनके अंदर अंडाशय मौजूद नहीं होते। तो साइकस और पाइनस इसके एग्जाम्पल हैं ये जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म को ही नग्नबीजी पौधे कहा जाता है। आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। आपको बता दें कि जो भी आप खाना पीना खाते हैं उसका संपूर्ण पाचन जो होता है हमारे छोटी आंत के अंदर होता है, और छोटी आंत के क्षुद्रांत वाले भाग में होगा। कहां होगा? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को ही इलियम कहा जाता है। ठीक है, यहां पर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। कालीकर ने खोज की थी लेकिन नाम बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर जो 2 झिल्लियां मिलती हैं, ऊपर की झिल्ली तो चिकनी होती है लेकिन अंदर की झिल्ली उंगली नुमा संरचना की बनी होती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। और कोशिका के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर तो श्वसन करते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। तो आपको बताएं 2 झिल्ली पाई जाएंगी। आगे देखो, निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। आपको बता दें, घास को खाएगा टिड्डा तो शाकाहारी हुआ, टिड्डा को खाएगा मेढक तो ये हुआ प्राथमिक मांसाहारी। तो प्राथमिक मांसाहारी में आएगा मेढक, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में जो इधर होगा उसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो लास्ट में मिलता है उसके पास सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा का ट्रांसफर जो किया जाता है 10% लॉ के अनुसार किया जाता है, जो कि लिंडेमान के अनुसार दिया गया था। ठीक है, कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाले तंत्र है। तो आपको बता दें, कोशिका का जो अपशिष्ट निपटान करता है वो करता है लाइसोसोम। कौन करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है एकल झिल्ली के द्वारा बना होता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब कोई कोशिका को जीवाणु या विषाणु संक्रमित कर देता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कोशिका का सफाई कर्मी भी बोल देते हैं, कोशिका का एटम बम भी इसे बोल देते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है। मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 स्तनधारी हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन से इस समूह से संबंधित नहीं है?
आप देख पा रहे होंगे नहीं पूछा गया है। तो आपको बता दें ये प्लेटिपस ऐसा स्तनधारी होता है जो अंडे देता है। फ्लाइंग फॉक्स ये भी ऐसा होता है जो स्तनधारी है। कंगारू भी ऐसा होता है जो स्तनधारी होता है, जो अविकसित बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। लेकिन पेंगुइन जो होता है ये स्तनधारी नहीं होता, ये पक्षी होता है जो कि न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है, जहां पर बर्फ की जगह होती है, वहां पर समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए। आगे, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को कहां से अलग किया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो कोशिका द्रव से केंद्रक को अलग रखने का काम करती है, ठीक है। जीन शब्द जो था वो जॉनसन द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। कोशिका की खोज जो की गई थी आपको पता होगा रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये रिक्तका जो है, रिक्तका पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। ये कोशिका का स्टोर रूम भी कहलाता है, क्योंकि यहां पर अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। आगे देखो, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने उपयोग करके फसलों की खेती की जाती है। तो आपको अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों को तैयार यहां पर किया जाता है। तो 89 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी। आगे देखो, एक से अधिक कोशिका के बने जीवों से आप क्या कहते हैं? तो आपको बता दें, जब किसी कोशिका का निर्माण जब किसी जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है तो उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। लेकिन जब अनेक कोशिकाओं से जीवों का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं बहुकोशिकीय। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो हम बहुकोशिकीय हैं। तो आंसर आएगा बहुकोशिकीय। आगे देखें आप लोग, यह है 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो किसके द्वारा मिलेगी? प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा। हाँ, 1 ग्राम प्रोटीन से मिलेगी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। आगे, आयरन की कमी से क्या होता है? अगर खून के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो आपको बताएं खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि खून को बनाने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो कि उसके अंदर आयरन मौजूद रहता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन रेड कलर की होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और इसी हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से खून हमारे लाल रंग का दिखाई देता है। और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन आरबीसी की कोशिका के अंदर पाई जाती है। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और ये पूरी मैराथन क्लास होने वाली है। इस क्लास में संपूर्ण आप लोगों को साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस में सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। अगर आप कहेंगे, अगर आप मतलब लाइक से सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करके कहते हैं कि इसकी थ्योरी भी करा दो, तो मैं आप लोगों के लिए थ्योरी करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ये रहा, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? आपको बता दें, मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं इनका शरीर कोमल होता है, इसीलिए इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्टिंग रे मछली होती है। टर्टल ये कछुआ होता है जो कि सरीसृप है। और ये मस्का डोमेस्टिका ये मक्खी होती है जो ऑर्थोपोडा में रखी जाती है। ये है ऑक्टोपस। आपको बता दें ऑक्टोपस को रखा जाता है मोलस्का के अंतर्गत। पाइला, सीपी, ठीक है, ये सब उसी में आएंगे मोलस्का में। और ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ भी माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो आपको बता दें, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं ये माने जाएंगे, कहां गए? नॉर्मन बोरलॉग माने जाएंगे, ठीक है। और अगर दूध क्रांति के जनक हैं तो वो दूध क्रांति जनक कुरियन को माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखो, ये है प्लास्टिड को बोलते हैं लवक, ठीक है, जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो आपको बता दें, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, ये रहा क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल होगा उसके अंदर होंगे हरे। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है, वो भी ध्यान रखना, उसको मैग्नीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज नहीं, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम मिलेगा, थोड़ा अपडेट कर लेना, मैग्नीशियम मिलेगा, मैग्नीज नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैलियां बोला जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। कोशिका का लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां बोलेंगे। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम भी पाए जाते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली का ये बना होगा। अगला है
फास्ट फूड प्राय वसा और से भरपूर होता है। तो फास्ट फूड में वसा होती है और आपूर्ति युक्त कैलोरी होती है, मतलब हाई कैलोरी होती है उसके अंदर। ठीक है, आगे देखो, किस विटामिन को थायमिन नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन नाम से जाना जाता है, B1 को। और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी एक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी एक है, तो आपको बता दें विटामिन सी जो होता है ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलता है। विटामिन सी जो होती है, एक बात और बता दे रहा हूं, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये ऐसी विटामिन है जो एक अम्ल भी होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे आप देख पा रहे होंगे, देखो, कोशिका आकार निम्न में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं गोलाकार होती हैं, बोलेंगे सही है। पेशी कोशिका तुर्करूपी होती है, सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, मतलब 102 का बी ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे देखो, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो देखो, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इंग्लिश का शब्द है, उन्होंने हिंदी में लिखकर दिया है। तो आपको बता दें, जो न्यूक्लियस होता है इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यहां दे रखा है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह है लाइसोसोम, इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। और यह दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और इसी में एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो, इसका जवाब आप खुद देंगे। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को के रूप में पाया जाता है। तो राइबोफ्लेविन जो होगा, मछली में जो राइबोफ्लेविन होगा ये पाया जाएगा विटामिन B2 के रूप में। तो इसका 104 का आएगा सी आंसर। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो आप वानस्पतिक नामों को याद करके जरूर जाना, ये आपके यूपी के पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नीम। और नीम आपको पता होगा ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल भी होता है। दिए गए विकल्प में कौन सी बीमारी सूअरों से फैलती है? तो सूअर से जो बीमारी फैलती है उसको हम बोलेंगे स्वाइन फ्लू। क्या बोलेंगे? स्वाइन फ्लू होती है। ठीक है, आगे, मछली के समूह को क्या कहते हैं? जब बहुत सारी मछलियां होती हैं, मछलियों का एक समूह बन जाता है तो उसे कहा जाता है शॉल। क्या बोलेंगे? शॉल बोलेंगे उसे। आगे, अंडे की जर्दी जिसका पीला भाग होता है, कौन सा 90% से अधिक विटामिन पाया जाता है? तो आपको बता दें, अंडे की जर्दी के अंदर विटामिन B12 की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। आगे देखो, अगला है, निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैल जाएगी। तो इस बीमारी का नाम क्या होगा? देखो, दमा फैलता नहीं है, मधुमेह फैलेगा नहीं, स्ट्रोक फैलेगा नहीं, लेकिन क्षय रोग को बोलते हैं टीबी या यक्ष्मा बोला जाता है। तो अगर टीबी के पेशेंट के पास अगर कोई व्यक्ति बैठता है, अगर वो खांसेगा तो उसके जो बैक्टीरिया होंगे दूसरे के शरीर में पहुंच जाएंगे, जिसके कारण ये बीमारी हो जाएगी। क्षय रोग के अंदर कौन सा टीका लगाते हैं? तो पेपर में आ जाएगा, तो तुम बताएंगे BCG का टीका लगाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संक्रमित वायु के माध्यम से ये बीमारी फैलती है, इसमें फेफड़े ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तुमने देखा हो खांसते खांसते पेट में दर्द हो, नहीं खांसते खांसते कभी कभी ब्लीडिंग आ जाती है। आगे ऑप्शन देखो, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? इसका मतलब यह है कि अगर आप घी खा रहे हैं, अगर आप पराठे खा रहे हैं आलू के, अगर आप कचौड़ियां खा रहे हैं, तो उसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऑयल को पचाने के लिए हमारा होगा ये छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे ज्यादा ये वसा वाला पार्ट पचता है। अगला है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो ये क्रियाएं होती हैं पाचक कक्ष के अंदर होंगी। अगला है, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो आपको बता दें, हम तैयार कर सकते हैं चुकंदर का रस, क्योंकि चुकंदर का रस जो होता है वो पता होगा रेड कलर का होता है।
रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? आपको जैसा कि पता होगा धमनियों को नस बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। लसिका जो होती है, नसों से छनका खून जब बाहर आ जाता है उसको लसिका बोलते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहा जाता है। जब प्लेटलेट्स की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो रक्त का थक्का ठीक से नहीं बन पाता। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन सी वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? ऐसे पौधे जो जमीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, इनको बोलेंगे वनस्पति जगत का उभयचर। इनको बोला जाता है ब्रायोफाइटा। क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? आकाश का नीला रंग, ठीक है। सूर्य उदय सूर्यास्त के समय पर सूर्य का लाल दिखना, ये भी सही है। गहरे समुद्र में जल का रंग होना, ये भी ठीक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं माना जाता। आगे देखो, निम्न में से किसमें चार कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो आपको बता दें जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उन सभी में चार कक्ष होते हैं, पक्षी जितने होते हैं उनमें चार कक्ष होते हैं, लेकिन मेढक में अंदर 3 कक्ष होंगे, मछली के अंदर 2 कक्ष होंगे, गिरगिट के अंदर 3 कक्ष होंगे, लेकिन मगरमच्छ जो होता है ऐसा सरीसृप है जो अपवाद है, इसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। जिस पर ऐसे कान होते हैं ना, बाह्य कर्ण होते हैं, उनमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सभी मछलियों में 2 मिलेंगे, सभी उभयचर और सरीसृप में 3 मिलेंगे, सभी पक्षी और स्तनधारी में 4 मिलेंगे, लेकिन मगरमच्छ अपवाद है, इसमें 4 मिलते हैं। आगे देखो, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ठीक है, इसका आंसर ये जीके के तौर पर है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या साहित्य, कौन सा है जहां पर नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा? आपने नाम सुना होगा डेंगू का। ठीक है, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट की संख्या किसकी कमी के कारण कम हो जाती है? आपको बता दें इसकी संख्या, प्लेटलेट जो होता है ये कम हो जाएगा। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे, पालक में प्राकृतिक उत्पादन के रूप में एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशतता होती है, तो पालक के अंदर ये मिलेगा, ऑक्सैलिक अम्ल मिलेगा, ऑप्शन डी वाला। आगे देखो, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या हो जाएगा? तो अंडे का जो चारों तरफ का जो आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंडे का आवरण घुल जाएगा, ऑप्शन ए आएगा इसमें। अगला है गॉइटर ये है गंडमाला की बीमारी होती है, तो आपको बता दें जब आयोडीन की शरीर में कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ये गला जो होता है ये थायराइड ग्रंथि होती है, यहां पर थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जिसे गॉइटर बोल देते हैं। ठीक है, घेंगा रोग भी बोलते हैं इसे हम, तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो ये बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी आएगा इसमें। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? सौर सेल होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, आंसर डी आएगा इसका। आगे देखो, जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होता है, तो जठर अम्ल जो होता है उससे HCl भी निकलता है, वो निकलेगा यहां से पेप्टिक कोशिकाओं से, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है, तो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 23 जोड़ी, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे देखो, सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर ने 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया था, तो RH व्हिटेकर ने जीवों को 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, तो 5 भाग बांटा है जिसको 5 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। अगला है, प्रजनन के अंतर्निहित विभिन्नता लैंगिक प्रजनन और किसकी विविधता के कारण होता है? तो बोलेंगे DNA के कॉपी के कारण, इसका 163 का ए आंसर आएगा। अगला है, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं, तो कितना ग्रहण करेंगे? 1% के लगभग ग्रहण करेंगे, तो इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, यहां पर दिखाई दे रहा होगा ये तो थोड़ा फिजिक्स का है। ठीक है, चलो पहले
बायोलॉजी पर समझाते हैं। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है, तो स्वाद में जो खट्टा होगा उसकी होगी अम्लीय प्रकृति। कैसी होगी? जो अम्लीय प्रकृति होती है। आगे देखो, ये रहा, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां एक्स एक्स परिणाम होता है। अगर एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी, एक्स वाई होता तो लड़का होता। लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी पाए जाते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो आपको बता दें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो ओजोन परत को नष्ट करने का काम करता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में हरा रंग होता है क्लोरोफिल। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तुमसे नहीं पूछा है, तो आपको बता दें, जहां से हार्मोन निकलेंगे वो अंतःस्रावी तंत्र होगा, जहां से एंजाइम निकलेंगे वो होगा बहिःस्रावी। तो लार से हार्मोन नहीं निकलते, एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन एंजाइम जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए। आगे है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? मतलब डीएनए का नाम क्या है पूरा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका 180 का आंसर आएगा बी। अगला है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आएगा ये तिल्ली आएगा। तिल्ली को थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया, बिल्ली लिखा हुआ है, तिल्ली आएगा। आगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, जिसे स्टेपीज बोलते हैं। सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, जो जांग में मिलती है। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की, मैक्सिला होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तब अपशिष्ट उत्पाद और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिसकी किडनी ठीक से काम नहीं करती तब उसको डायलिसिस कराई जाती है, जिससे अपशिष्ट पदार्थों को आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो इसका आंसर आएगा सी, डायलिसिस। अगला है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जब विषाणुओं का अध्ययन करेंगे तो उसे बोलेंगे वायरोलॉजी। ये है पेडोलॉजी, ये है पैथोलॉजी, ये है बायोलॉजी। तो आपको पास इसमें आंसर आएगा ए, वायरोलॉजी। अगला है, ये रहा, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलेंगे? तो उन्हें बोला जाता है रंध्र। रंध्र को हम बोल देते हैं स्टोमेटा। ठीक है, आगे देखते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? उसे हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग के अंदर समान मिल जाते हैं। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आपको बता दें, मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, ये तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा होगा, लेकिन ब्रोकाई जो होता है ये फेफड़े का हिस्सा होता है। तो इसका आंसर सी, ये वाला आएगा, डी वाला। अगला है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मृतस्य, पशुधन, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वो क्या कहलाएंगे? उसे हम बोलेंगे, ये वाला जैव संसाधन बोलेंगे, क्योंकि इसमें सभी जीवित पदार्थ रखे गए हैं। अगला है, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो किया जाता है वो करेगा हीमोग्लोबिन। कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है, तो मस्तिष्क तंत्र होता है ये तंत्रिका तंत्र का, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो आंसर ए आएगा। आगे है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? तो हरित क्रांति में गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया जाता। तो इसका आंसर ए आएगा। आगे देखते हैं, को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलेंगे। ये भी आपका पेपर में आ चुका है। ठीक है, 190 वाले प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर आप लोग दे देना। वैसे मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर सी आएगा। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है। लास्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? तो इसमें आंसर आएगी प्रजनन। आगे और देखता हूं, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो करेंगे हम एपिडर्मिस, जो त्वचा की ऊपर वाली जो परत होती है।
निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? ऐसी बीमारी जो दूषित जल पीने से हो जाती है तो वो बीमारी होगी हैजा। हैजा में मतलब उल्टी दस्त बरा होते हैं। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन को बोलेंगे विटामिन B2। ठीक है। जब वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण होता है क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी पर जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलना शुरू कर देंगे, जिससे से बर्फ के पहाड़ जल में बदल जाएंगे, जिससे बाढ़ आ जाएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। आगे देखो, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं, ध्यान रखना। बसा उतक